पूरा झूठ बोला है। अगर उसके बेटे को एक भी बाइट का निशान होता तो उसके पास वेरियस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स रहते जो कि उसके पास नहीं है। सीमा ने रॉड खींचा और मेरे पेट को मारा, जो कि अराउंड 2 इयर्स का ही है, छोटा ही है। आरोप लगाना तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि उसने AK-47 से मेरी मम्मी को मार दिया। कहीं पे भी प्रूफ है उसके पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया कि किस तरीके से विरार में एक पालतू कुत्ते को लेकर झड़प देखने मिली। दो महिलाओं में वाद विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद ये पूरा मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। ये जो पूरा विषय था वो कुछ इस प्रकार था कि पालतू कुत्ते की जो मालकिन है उन्होंने सामने वाली महिला और उनके बच्चों पर अटैक किया और उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब हम इस पूरे मामले में दूसरे पहलुओं पर पहुंचे और जब हमने दूसरे पक्ष से बातचीत करने का प्रयास किया तो ये मामला निकलकर सामने आया कि जो सीमा नामक महिला इस समय आकर बयान दे रही है, उनके द्वारा कोयता दिखाया गया, उनके द्वारा गाली गलौज की गई। आखिर क्या पूरा विषय, हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। क्या कहेंगे, क्या विषय है, किस तरीके से पूरी घटना घटी थी? आफ्टरनून का टाइम था, अराउंड 4:30 to 4 o'clock का। घर पे कोई नहीं था, मैं बाहर था। भाई मेरा जॉब पे गया हुआ था। ग्रैनी और मम्मी गए थे सैम को नीचे राउंड मारने के लिए, तो दोनों साथ में नीचे उतरे थे। नीचे वॉचमैन से एक रॉड कलेक्ट किया था डॉग को कंट्रोल करने के लिए। स्टील का रॉड था। स्टील का रॉड था, स्टिक था या स्टील का रॉड था। तो हम लोग मम्मी नीचे उतरे थे तो हमेशा लेके जाते थे, तो आज भी लेके गए थे, कलेक्ट किए, उससे गार्ड से कलेक्ट किए, नीचे उतरे, राउंड मार रहे थे। तो वहाँ पे एक लेडी मिली उनको, सीमा, जो पीछे बैंक्वेट हॉल के जस्ट सामने थी, बैठी हुई थी। उसका एक बच्चा भी था। तो अराउंड 15 मिनट हो गया था सैम को राउंड करा के, जो कि मेरे डॉग का नाम है। राउंड करा रहे थे तो उससे एक इंटरेक्ट हुआ, मतलब थोड़ा बेल्ट लूज हो गया सैम का, क्योंकि वो फोर्सफुली खींच रहा था मम्मी को। मम्मी के बैक वगैरह में भी इशू है, काफ़ी 8 साल से इशू है, तो उनसे हैंडल नहीं होता है उतना। तो यूजुअली मैं ही लेके जाता था। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आउट ऑफ स्टेट था, तो वो दिन मम्मी लेके चले गए थे। तो मम्मी लेके गए नीचे, तो थोड़ा बेल्ट लूज हुआ, थोड़ा उसके बेटे के पास गया। जिस तरीके से उसने प्रीवियस वीडियोस में बताया, काफ़ी अदर मीडिया चैनल में, उसने फॉल्स कमिटमेंट किया है। हर एक जगह झूठ बोला कि उसका बच्चा भाग रहा था, गिर गया। एक भी जगह CCTV रिकॉर्ड में नहीं है। जो भी उसने बोला है, जो भी स्टेटमेंट दिया XYZ मीडिया चैनल पे, वो पूरा झूठ बोला है। अगर उसके बेटे को एक भी बाइट का निशान होता तो उसके पास वेरियस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स रहते, जो कि उसके पास नहीं है। सेकेंड थिंग, उसने अपने बेटे को दूर किया, फिर मेरी मम्मी ने भी वहां से हटा दी, जो भी था इंटरेक्ट करके वहां से निकल गए। सेकेंडली वापस मेरी मम्मी गए वहां पे, उनको लगा अभी चले गई रहेगी वो। फिर उसने देखा मेरी मम्मी को, फिर गाली गलौज होने लगी वो लोग की। उसके जो रॉड था मेरी मम्मी के हाथ में, मम्मी ने सीमा ने रॉड खींचा और मेरे पेट को मारा, जो कि अराउंड 2 इयर्स का ही है, छोटा ही है। एकदम पीसफुल नेचर है मेरे डॉग का, कभी अभी तक किसी को भी हार्म नहीं किया है उसने। रॉड लेके उसने 8 से 10 बार मारा, क्रुएल्टी से मारा, एकदम बेरहम तरीके से, साइकोपैथ की तरह। आपकी मम्मी के ऊपर भी वार किया उन्होंने? हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। फिर डॉग को मारने के बाद मम्मी ने उसको पुश किया कि क्यों मारी, कोई भी अपने सेल्फ डिफेंस में करेगा। वो बच्चा है, 2 साल का ही है, तो उसको काफी हर्ट हुआ, उसके मुंह से ब्लीडिंग हुआ, तो काफी मारा वो लेडी ने। फिर मम्मी ने मेरे उसको थोड़ा बैक पुश किया। उसके बाद लेडी ने मेरी मम्मी का बाल पकड़ के नीचे गिरा, जो आयरन स्टील रॉड था उससे मेरी मम्मी को ब्रूटल तरीके से मारा। कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आया ऐसे सिचुएशन में, और ब्रूटली मारते जा रही है वो साइकोपैथ की तरह। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि जब ये सारी घटनाएं घटी उसके बाद आप लोग उनके घर पे पहुंचे और वहां पर उन्हें थ्रेट दिया गया, मारपीट करने की उनसे बात की गई, गाली गलौज की गई। जो महिला है वो ऐसा आरोप लगा रही है। आरोप लगाना तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि उसने AK-47 से मेरी मम्मी को मार दिया। कहीं पे भी प्रूफ है उसके पास, कहीं पे भी वीडियोस है। वो वीडियोस दिखा रही है कि आप लोग वहां पे पहुंचे थे। तो हम लोग पहुंचे थे ना मैम। अगर मेरी माँ के साथ कोई ऐसा करता, जब मेरी माँ घर पे अकेली है, तो आप जाते कि नहीं, आप मेरे को बताइए। जब कोई बेटा बाहर है, दोनों बेटे बाहर है, घर पे माँ अकेली है, रिलेटिव्स लेके जाने पड़ रहे उसको हॉस्पिटल में, 5 घंटा ICU में थे। मैं उससे कैजुअली बात करने के लिए गया था कि भाई तूने क्यों मारा। हम लोग 5 लेडीज थे, 4 जेंट्स थे, हम लोग टोटल 9 लोग थे। 9 लोग थे? 9 लोग थे हम लोग, जिसमें से 5 लेडीज थे। मैम, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि मैं दाऊद इब्राहिम बोल दूंगा तो मैं हो जाऊंगा, नॉट पॉसिबल ना। मैं एक वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, और वो जो लेडी है वो पूरी साइकोपैथ है। एजुकेशन नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है। जो भी उसके नेबर्स है सब फॉल्स कमिटमेंट बोल रहे, जो फायर एक्सटिंग्विशर भी बताया वो सब भी पूरा
फेक है। अच्छा, आप जब वहां पे पहुंचे तो किस तरीके का रवैया था उस औरत का, उस लेडी का? उसने अंदर से कोयता दिखाया कि मैं मार दूंगी। अभी हम लोग लेडीज लोग ही थे, मेरी ग्रैनी आगे गए, सब आगे गए। मेरे 85 इयर्स के मेरी ग्रैनी है, उससे अच्छे से बात करने गए, अंदर से गाली गलौज करने लगी मेरी मम्मी को देख के, तो क्यों आ गई यहाँ पे, तेरी माँ की, तेरी बहन की, सारी गालियां देने लग तो गई। हम लोग से वो सहन नहीं हुआ कि भाई तू आके सॉर्ट आउट करना, तू मैटर क्यों बढ़ा रही है इतना, आगे खत्म कर देती हो जाता। अंदर से उसने कोयता बताया, गाली गलौज करने लगी, तो हम लोग ने बैंग किया गेट, पैर से बैंग किया। और जो बाजू में क्रैक्स की बात कर रहे हो आप, वो हर एक कॉम्प्लेक्स में आपको मिल जाएगा, जो भी 7 सोसाइटी से 7 टावर में आपको मिल जाएगा। अभी आपकी क्या डिमांड है इस पूरे विषय को लेकर? क्या मांग है? मेरी डिमांड है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दोनों साइड से उसने एफआईआर लिया है अभी, बट जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव है वो हमारा ही रखे, क्योंकि हमारे पास A to Z हर एक चीज का एविडेंस प्रोवाइड है, जो हमने पुलिस को भी किया हुआ है। और पुलिस का बोलना सिर्फ ये है कि हम उसके घर पे गए, बट हमने लेडी को कुछ भी हार्म नहीं किया है, राइट? ना लेडी को धमकाया, ना कुछ किया। उसको सिंपल लैंग्वेज में बोला, भाई तू बाहर आ जा, हम लोग बात करके जो भी है यहाँ पे खत्म कर। और जो उसके नेबर्स है उसको भड़का रहे हैं, उसको एक रॉन्ग एजुकेट कर रहे हैं। बट क्या कारण हो सकता है जिस तरीके से नेबर्स लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? बिकॉज दे आर डॉग हेटर्स। मैं एक डॉग फीडर हूँ, मैं एक दिन में कम से कम 85 to 90 डॉग्स को फीड करता हूँ डेली शाम में, राइट? वो लोग को पसंद नहीं है, पूरे कॉम्प्लेक्स को पसंद नहीं है कि यहाँ पर डॉग्स हैं। डॉग्स है अराउंड, यहाँ पे 20 से 25 डॉग्स है, तो वो लोग को ये चीज नहीं पसंद है। मेरा बोलना सिर्फ ये है कि जितने लोग रहेंगे, जितना गार्बेज आएगा, उतने डॉग्स ऑटोमेटिकली आएंगे। हम उसको जानबूझ के नहीं लेकर आ रहे, बट डॉग यहाँ पे रह रहे तो हम उन लोग को फीड कर रहे। बाय लॉज अगर आप देखेंगे तो स्ट्रे डॉग्स को कोई भी यहाँ से वहां नहीं कर सकता, फीड करने से हमको कोई भी लोकेशन में नहीं रोक सकता कोई भी। सिर्फ हमारा बोलना ये है, उनका बोलना क्या है कि हमारे बच्चे को काट लेगा, हमारे बच्चे को ये कर लेगा। तो ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी अपने बच्चों को ही रॉन्ग एजुकेट कर रही है, तो उसमें क्या फायदा है? आज आप देखेंगे, अगर आप हिंदूज भगवान को देखेंगे तो हर एक भगवान के साथ कोई ना कोई एनिमल है, तो हम पूजा भी क्यों करते हैं उनकी? नहीं करनी चाहिए ना। जो आप डॉग्स को रिलेट करेंगे तो एक भैरव है जो कि महादेव के ये है। ये सब सोसाइटीज में जो रॉन्ग इन्फो जाती है, रॉन्ग एजुकेट करते हैं। हर एक कुत्ता पागल नहीं होता, हर एक जानवर पागल नहीं होता, बट मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि कोई इंसान पागल होते हैं, जैसे सीमा है जिसने मेरी माँ के साथ ऐसा किया है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।